कई राज्य सरकारों ने भी कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा, पता चला। एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो। आज ये निर्णय लिया गया है 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। केंद्र ने टीकाकरण अभियान फिर से पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है। इससे पहले टीकाकरण की नीतियां बदलती रहीं, उंगलियां उठती रहीं, मामला कोर्ट में भी पहुंचा और आखिरकार सरकार ने यह कह दिया कि 21 जून से 18 पार के सभी लोगों को टीका लगाने का जो आधिकारिक हक है वो केंद्र सरकार के पास रहेगा। इस बीच कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल हैं ये: क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बदलती है ये सरकार की रणनीति? हम आपको बताएंगे क्यों। क्योंकि 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेरी और इरैशनल यानी कि अतार्किक बुलाया था इस रणनीति को। उसके बाद ये हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ये रणनीति बदलते बदलते उन्होंने बहुत कुछ राज्यों के बारे में बोल दिया कि पहले उन्होंने ये मांग की, अब राज्यों ने ही मांग की कि वापस ले लीजिए। इस वजह से हम राज्यों के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। पर क्या सच ये था कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह रणनीति बदली है? और दूसरी बात, पर्याप्त टीके की आमद देख अपने हाथ में ले ली कमान। 2 महीने तक जब मालूम था आपको कि टीके हैं नहीं, तो फिर क्या करें? तो ग्लोबल टेंडर खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। 2 महीने तक लोग इसी में उलझे रहेंगे। अब जब स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी तो वापस आपने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। ये 2 सवाल हैं, बड़े सवाल जो हम पूछने जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी बीजेपी सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिधूड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेट प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, संजीव झा विधायक और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बिधूड़ी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने एक नई रणनीति की घोषणा की है। यह रणनीति अच्छी है। यह रणनीति में केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए बहुत सारे वैक्सीन जो निर्माता थे उनका यह कहना था कि हम राज्यों से क्यों बात करें, हम तो केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो यह रणनीति आई है, यह बहुत अच्छी बात है। इससे जुड़े हुए 2 सवाल हैं, लेकिन पहले सवाल से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्यों को जिम्मेदार ठहराना कि पहले तो तुमको चाहिए था तो हमने खोल दिया, अब तुम ही कह रहे हो कि वापस ले लो तो हम ले रहे हैं। यह सच है या सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन पहले इसको अतार्किक बुलाया, इस पूरी रणनीति को, जिस वजह से यह फैसला लिया गया है? देखो, जहां तक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में अगर भारत को आप देखेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि किसी को कुछ भी कहने का हमारे देश में अधिकार है, को कुछ भी कह सकता है। ये हमारा ही देश है जहां पर हमारे देश में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े के नारे लोग लगा सकते हैं और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का लोग नाम देते हैं। ये मुझसे ज्यादा आप भी जानते हैं कि इन्हीं पॉलिटिकल दलों ने, राजनीतिक दलों ने कहा था कि मोदी जी ने सब कुछ अपने हाथ में क्यों लिया हुआ है? क्या राज्य सक्षम नहीं है? हेल्थ डिपार्टमेंट राज्यों का अपना निजी मामला नहीं है? क्या उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वैक्सीनेशन वो भी कराएं अपने बलबूते पर? और लोगों ने ट्वीट किए थे, बड़े बड़े लोगों ने। लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है। इसी बात अगर आप उदाहरण देना चाहें तो बिधूरी जी, कौन थे वो लोग? ये आप भी जानते हैं, उनमें दिल्ली का मुख्यमंत्री भी शामिल था कि हम सक्षम लोग हैं। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री का ये बयान था, 13 अप्रैल को भी
कि हम सक्षम है, हमें छूट दी जाए। मार्च में केजरीवाल मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, कांग्रेस के नेता। तो ये जब लोग इस बात के ट्वीट कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला जी के कितने भी बयान पुराने निकाल सकते हो आप, कि राज्य भी सक्षम है, उनको भी अपने अपने क्षेत्र में छूट दी जाए। तो वैक्सीनेशन की जब उनको कहा गया कि तुम भी देख सकते हो, याद करो 17 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री को कहा था 17 मार्च को कि पहली जो वेव है, पहली जो लहर है, उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। सभी राज्यों ने, चाहे वो ऑक्सीजन के लेवल पे हो, चाहे वो मेडिकल के लेवल पे हो, चाहे वो बेड के लेवल पे हो, ये पीएम साहब ने 17 मार्च को सबको कहा था। ये तो निकल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको। जहां तक महामारी का सवाल है, महामारी पे सभी जिम्मेवारी, ये राहुल जी के रोज पोस्ट आते थे, महामारी पे सभी जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। राज्यों पे तुम कैसे डाल रहे हो, उनको वैक्सीनेशन की छूट कैसे देगी? यही केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाद में बोले, हम केंद्र को ही वो वैक्सीन देंगी कंपनियां बाहर की, हमें दे ही नहीं रही है वो। तो पहले आपने क्यों मांगी थी जी छूट हमारी? तो नहीं, लेकिन विदुड़ी जी मुझे आप ये बताइए कि एक सेकंड, जब आपको ये चीज मालूम थी कि वो कंपनियां डायरेक्टली डील नहीं करेंगी, राज्यों ने मांगा, आपने रणनीति बदल दी सिर्फ इस उद्देश्य से कि जाओ खुद भी आजमा करके देख लो, जो कठिनाई हमें हो रही है तुम्हें भी पता चल जाएगी। ऐसे रणनीतियां थोड़ी बनती हैं। दो चीजें नहीं बोल सकते आप। अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो तुम डिक्टेटरशिप कहोगे, तुम्हारी बात मानी जाए तो फिर तुम कहोगे कि तुमने जाओ आजमा कर देखो। लेकिन कोई अतार्किक फैसला भी नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है ना, अतार्किक फैसला कैसे ले लेंगे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि देखो तुम गलत थे। मुझे नहीं, सेंट्रल अफेयर मिनिस्टर से जिस राज्य ने क्या बात की, आप बात करते एविएशन मिनिस्ट्री में, आप बात करते फॉरेन मिनिस्ट्री में, आप बात करते कि हमारी भी बात बाहर के कंट्रीज के अंदर हम वैक्सीन डायरेक्ट लेना चाहते हैं, बात करेंगे। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के हेल्थ मिनिस्टर से ये बात की? किस मुख्यमंत्री ने ये बात मैं ये सवाल सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी, आपने सुना विदुड़ी जी ने क्या कहा कि हर समय एक दबाव बनाना कि भाई खोलिए अपनी वैक्सीन पॉलिसी जो है उसको विकेंद्रीकरण उसका कीजिए, नहीं करेंगे तो आप ये बोल देंगे कि भाई सब कुछ वो अपना करना चाहते हैं। जब कर दिया उन्होंने तो आपने कहा कि भाई ये क्यों कर दिया, आपकी अपनी जिम्मेदारी कहां है? संकेत जी, मेरा पहला मानना है देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री जी से गलती हुई थी, राज्यों के सर पर टीकरा फोड़ना, उन्होंने इस गलती को वापस लिया, हम इस चीज का स्वागत करते हैं। लेकिन वापस लेने या गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। आप उसमें भी दम अहंकार राजनीति लाना चाह रहे हैं। अगर मैं 2 मिनट आपकी ही बात मान लूं कि आपके ऊपर दबाव बना इसलिए आपने ऐसा किया, तो उसमें दूसरी बात यह पूछी जाएगी कि क्या आप दबाव में आकर सरकार चला रहे हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, आपके लिए तो लोकहित सर्वोपरि होना चाहिए। तो आप ये कैसे कहकर बच सकते हैं कि मेरे ऊपर दबाव था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, लोगों को आजमाने दिया, जब उन्होंने आजमा लिया तो अब मैं वापस आ गया हूं? जी नहीं। हम 40 लाख टीके 2 अप्रैल को लग रहे थे, आपको लगा सिचुएशन हैंड से बाहर है तो आपने राज्य सरकारों को टीके लगाने की अनुमति दी, ये जानते हुए भी कि हमारे यहां सिर्फ 2 लोग ही वैक्सीन उस समय दे रहे थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। उन दोनों लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते, हमें केंद्र के ऑर्डर पूरे करने हैं। आपको बार बार राय दी गई थी कि फॉरेन वैक्सीन आने दीजिए, आपने अप्रैल में जाकर स्पुतनिक को परमिशन दी। फाइजर और मॉडर्ना ने स्टेट्स को कह दिया जी हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। और मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ एक बात जरूर इस शो पे कहना चाहती हूँ कि क्या कोई भी एक ऐसा बयान आप किसी भी मुख्यमंत्री का या किसी भी नेता का दिखा सकते हैं जिन्होंने कहा हो कि राज्यों को खरीदने का अधिकार दीजिए? हर व्यक्ति ने कहा विकेंद्रीकरण कीजिए, राज्यों को प्राथमिकता डिसाइड करने दीजिए, उनको कितनी वैक्सीन कहां किसको लगानी है उनको डिसीजन लेने दीजिए। किसी ने भी नहीं कहा था कि राज्यों को खरीदने दीजिए। ये तो दुनिया भर में नहीं हुआ, हमारे देश में ऐसा क्यों होता? हमारे देश की अजूबा तो है नहीं। अब आपने ये मांग रखी थी कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कि कौन किसको टीका लगे, कौन टीका पाए, वो काम राज्य सरकार करें, लेकिन उसको खरीदने का काम केंद्र सरकार ही करे। आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि दुनिया भर में नेगोशिएशन केंद्र सरकार ही कर सकती है। संकेत जी, अफ्रीका जैसे छोटे समूह वाले देशों ने एक साथ मिलकर 22 करोड़ ड्रग्स का नेगोशिएशन जॉनसन एंड जॉनसन से इसलिए किया क्योंकि वो ताकत आती है एक साथ मिलकर नेगोशिएट करने की।
पंजाब अलग नेगोशिएट कर रहा है, राजस्थान अलग कर रहा है, महाराष्ट्र अलग कर रहा है, गुजरात अलग कर रहा है, बिहार अलग कर रहा है। ये कौन से हो रहा है? आपने अपनी गलती का सुधार किया है। मनमाना और बेतुका आपकी इस नीति को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, विपक्ष ने आपको इस पर घेरा, सिविल सोसाइटी ने इस पर सवाल उठाया। क्या कहना है कि अब मोदी जी का ये जो बयान था, मैं वेलकम करती हूं। नहीं, आपका क्या कहना है कि अब जो मोदी जी आकर के ये बोल रहे हैं कि राज्यों को ही चाहिए था तो हमने खोल दिया, अब राज्य ही कह रहे हैं कि वापस ले लो तो हमने ले लिया। आपको लग रहा है कि वो अपनी सारी रणनीति राज्यों की इच्छा के अनुसार काम करने में लगाते हुए दिखाई देना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं? मोदी जी के साथ दिक्कत की बात यह है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं जरूर यह कहना चाहती हूं, गलती किसी से भी हो सकती है, आप भी ह्यूमन है, आपसे गलती हुई, उस गलती को मानिए, कहिए हाँ हम लोगों से त्रुटि हुई, हम आगे बढ़ेंगे, हम वापस अपना फैसला लेते हैं। उस गलती को ठीक करने में, अपने फेलियर को सक्सेस में साबित करने के लिए भी आप राजनीति कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपकी बात मान भी लूं कि राज्यों ने गलत मांग करी थी, जबकि राज्यों ने यह मांग नहीं करी थी, आपने ये जानते बूझते हुए कि ये गलत है, आपने देश को दांव पर लगा दिया। दूसरा सवाल तो ये पूछा जाएगा ना मोदी जी से, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता है। यही तो चीज केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, पहले वैक्सीन खोल दो, विकेंद्रीकरण कर दो, जब कर दी तो बोला कि क्यों कर दी। दिक्कत ये है कि अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, विकेंद्रीकरण करने में, सुप्रीम कोर्ट जो है विकेंद्रीकरण करने में, नहीं, और राज्य खुद जाके एक सेकंड, एक आखिरी सवाल, जमीन आसमान का मेरा एक आखिरी सवाल मेरा, और वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इस रणनीति को अतार्किक बताया, आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी वजह बनी है केंद्र सरकार को अपनी रणनीति बदलने के लिए? और जो दूसरा बड़ा सवाल है कि अब भी जो हमने ये नई रणनीति बदली है, इसके हिसाब से हमको आधे साल में, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर बहुत जबरदस्त रेट पे टीकाकरण करना है। आपको लगता है वो हो सकता है? उसकी रणनीति क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 44 वर्ष की नीति को बेतुका और मनमाना तो कहा ही था। उन्होंने सरकार के परचेज ऑर्डर पर भी शंका जताई थी। उन्होंने कहा था बताइए हमें कैसे आएंगी आपके पास 200 करोड़ डोज, किसको आपने ऑर्डर दिया है, किस डेट पर दिया है, कितनी आपके पास डिलीवरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा, और इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, कि कोविन से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है, गांव देहातों में इससे वैक्सीन नहीं लग पाएगी, कोई और समाधान ढूंढिए। तो सरकार को ये सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। आज उन्होंने अपनी गलती का सुधार किया, ये अच्छी बात है, लेकिन गलती का सुधार आप बड़े मन से गलती मानकर भी कर सकते थे, किसी और के ऊपर दोषारोपण करके गलती का सुधार नहीं किया जाता है। खैर, छोड़िए उस बात को। जो आपने कहा कि अगले 6 महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है, वो जरूरी बात है, और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, सुरक्षा कवच केवल वैक्सीन रहेगा, और उसके लिए आपको युद्ध स्तर पर प्रचुर मात्रा में यहां पर वैक्सीन बनानी है। जो कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात हम लगातार कहते आ रहे हैं, आपने उसको अवमानना किया, और अब आपको अंततोगत्वा वही करना पड़ रहा है। ठीक है। और फॉरेन वैक्सीन को आप फटाफट यहां पे अनुमति दीजिए, जो बार बार हम कहते थे। ठीक है, संजीव झा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, प्रवक्ता हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, आपका क्या मत है? देखिए, केंद्र सरकार का यह कहना है कि सबसे ज्यादा हल्ला केजरीवाल मंगवा रहे थे, सबसे ज्यादा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वैक्सीन की जरूरत है और वैक्सीन की सुरक्षा कवच है तो आवाज तो उठानी चाहिए, लेकिन मुझे यह लगता है कि आज ये नौबत आई क्यों? लगातार दिसंबर से लेकर आज तक कई डिबेट में ये बात हो चुकी है कि केंद्र सरकार से कई सारी चूक हुई, और इस चूक का परिणाम हुआ कि वैक्सीन की भारी कमी रही। अब एक बात समझिए आप कि लगातार मैंने उच्चतम न्यायालय ने इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए, जो आपने ओपनिंग सेरेमनी आपने कहा भी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वैक्सीन प्रोक्योर करे और स्टेट को दे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। देखिए, कोई पहली बार ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन पॉलिसी पहली बार आई है। जब वैक्सीनेशन पॉलिसी इस देश में कई सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रियल जिम्मेदारी ली और स्टेट को प्रोक्योर करके दिया। या पूरे वर्ल्ड में अगर आप कोरोना के में भी देखेंगे, वैक्सीनेशन पॉलिसी पूरे वर्ल्ड का देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं। झा जी, मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि सबसे ज्यादा हल्ला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मचाया कि वैक्सीन केंद्र क्यों दे, राज्य क्यों नहीं ये वैक्सीन तय कर लें कि उनको किसको देना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि जब केंद्र क्यों इतना कंट्रोल रखे, तो इस वजह से उन्होंने खोल दिया कंट्रोल, आप ही के कहने पे खोला है।
बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि प्रोक्योर स्टेट करेगा। हमेशा वो कहते रहे कि वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, हाँ जिम्मेदारी स्टेट में स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की है। किसको लगेगी ये जिम्मेदारी राज्यों के पास डिस्ट्रीब्यूट करे, राज्यों के पास होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया कि किसको लगनी चाहिए ये जिम्मेदारी केंद्र तय करेगा और प्रोक्योर स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और इसमें फिर भारी मिसमैच हुई, क्योंकि अगर केंद्र सरकार नेगोशिएट करती तो इसको ठीक से नेगोशिएट कर पाती। अब एक चीज समझिए आप कि 2 सेलर था और सेंट्रल गवर्नमेंट 1 बायर था, तो प्राइस टर्म में ठीक से नेगोशिएट हो पाता और क्वांटिटी टर्म में ठीक से नेगोशिएट हो पाता। आपने क्या किया, 36 बायर आपने तैयार कर दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल अलग तैयार कर दिए। उससे क्या हुआ कि बायर ज्यादा बढ़ गए और फिर सेलर कम रहा। फिर ये परिणाम आपके सामने है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, कहीं तमाम तरह की दिक्कतें हुई। और मैं अगर दिल्ली की बात, हम तो वैक्सीन लेने के लिए फिर भी तैयार थे, लेकिन हमें वैक्सीन ही नहीं मिल रही। हमें कहा जाता है कि आप इस बात की समीक्षा की हमने क्या किया, पहले क्या नहीं किया, वो तो हो ही रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन एक चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी और सवाल पूछे जाते, उस समय कुछ करते हुए दिखने के लिए तो नहीं किया ये कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब कोई वैक्सीन थी ही नहीं तो आपने 2 महीने तक लोगों को उलझा करके रखा। अब जब वैक्सीन आई है तो उसके बाद रणनीति एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने की एक चेष्टा हुई है। अब चलेगी या नहीं वो आगे पता चलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में आज अनलॉक की शुरुआत हो गई। इसी दिन बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 231 नए केस सामने आए हैं। ये 2 मार्च के बाद एक दिन में आए कोरोना के सबसे कम मामले हैं। लेकिन सड़कों और बाजारों में जो तस्वीर दिख रही है वो साफ इशारा कर रही है कि लापरवाही फिर भारी पड़ सकती है। अपील की जा रही है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी भी बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है।